हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोग ज़रूर भले चंगे होंगे। परसों वीडियो में मैंने कहा था कि घर में राशन के सामान आए हैं, तो उस वीडियो में पूरा राशन नहीं दिखाया था। आलू प्याज तो दिखाया था, उसके अलावा भी इतने सारे राशन हैं। तो देखते हैं क्या क्या सामान है। और ये रहे राशन के सामान। इस सब की क्वांटिटी इतनी है कि एक महीना चल जाए, जितने जितने आए हैं। लेकिन बीच बीच में सामान घटते रहते हैं, तो समझिए 15 दिन पर फिर से लिस्ट बनाना ही पड़ता है। और यहाँ पर है यह आशीर्वाद आता है 15 केजी, और यह है ओट्स 2 किलो। एक डब्बा खुल चुका है, आज इस्तेमाल हुआ है। इसके डब्बे अच्छे हैं, इसमें शाइन है, तो मसाला वसाला कुछ रखने के काम आ जाएंगे। देखते हैं क्या काम आते हैं। 3 साबुन है, सिंथॉल साबुन है, और ये दाल है, 1-1 किलो दाल है। और दाल पहले से थे, तो अभी 1 किलो दाल हमें 1 किलो चना दाल, 1 किलो मसूर दाल, 1 किलो अरहर दाल, 1 केजी बेसन, और यह फ्रैंक्स है, इसे साबुदाना पापड़ है, इसे तेल में फ्राई करके खाते हैं। और 250 ग्राम लाल मिर्च है, और ये चाय पत्ती है। इसके पहले मोदी केयर की चाय पत्ती आ रहे थे, जैसे एमए है वैसे मोदी केयर के भी डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, तो उससे अच्छा इसका मुझे चाय पत्ती लगता है। मैं बहुत दिनों से इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत तरह के चाय पत्ती इस्तेमाल किए पर घूम फिर के इसी पे आ जाती हूँ। डालमिया गोल्ड है, थोड़ा सा पत्ती डालो कलर आ जाता है, बहुत जल्दी कलर आ जाता है। बाकी किसी भी पत्ती में इतना जल्दी कलर नहीं आता है। और बहुत लोगों को इसका टेस्ट पसंद आता है, क्योंकि मेरे घर लोग आते जाते रहते हैं, तो इसी का चाय बनाती हूँ, तो लोगों को पसंद आता है। पूछते हैं कि कैसे बनाया है चाय, बहुत लोगों को पसंद आता है। और एक पैकेट कॉर्नफ्लोर, मंचूरियन बनाती हूँ बराबर, तो उसमें खर्च हो जाते हैं एक बार में, तो 200 से 250 ग्राम कॉर्नफ्लोर लग ही जाते हैं। तो 1 केजी है कॉर्नफ्लोर। और यह है चीनी 2 केजी। यह 1 महीना से ऊपर ही चल जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ चीनी का खर्च बहुत कम है। और यह कुमरौरी, जिसे बड़ी भी बोलते हैं, तो यह बुआ का है, चना दाल का है, रेडीमेड है। और यह है बासमती अरवा चावल 2 केजी लिखा है, तो यह आराम से 1 महीना से ऊपर चल जाएगा। इसका खिचड़ी बनाती हूँ। और हैंड वॉश है, डेटॉल हैंड वॉश है। और यह सोया चंक्स है, यह 1 केजी है। और सोया ऑयल है, पतंजलि सोया ऑयल। यही कोई भी अगर मुझे घी छुड़ा के कोई ऑयल का इस्तेमाल करना होता है, एक तो सरसों तेल और दूसरा सोया ऑयल। इसमें प्रोटीन होता है, इसीलिए सोया ऑयल ही मंगाती हूँ ज़्यादातर। और यह है भुजिया हल्दीराम का, 1 केजी का पैकेट है। यह है पोहा 500 ग्राम का है, 1 पैकेट है। और यह पाउच में है हल्दीराम का भुजिया है, झाल मिक्सचर है। बहुत तरह के इसमें मटेरियल रहते हैं, तरह तरह के, अच्छे लगते हैं खाने में। एक बार 1 पैकेट फाड़ो और खा जाओ, कहीं रखने का झंझट नहीं है और हवा लगने का झंझट नहीं है। एक बार 1 पैकेट खुला और खा लिया। और है यह पतंजलि का 1 केजी घी अभी घर में निकालूंगी, इसलिए 1 केजी ही लिखा। और इसके अलावा साबुन भी है, पतंजलि का मोगरा साबुन है। और यह पतंजलि का डिश बार है। और यह पतंजलि का सोया चंक्स है, ये 2 पैकेट है, 55 रुपये का एक है। और यह कितने ग्राम का है, यह 220 ग्राम का है। यह धनिया पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है पतंजलि का। वैसे तो मैं घर में ही पीस लेती हूँ, पर इस बार लिख दिया था। और 33 रुपये का है, 100 ग्राम 1 पैकेट। तो ऐसे 5 पैकेट आए हैं, आधा किलो। 2 साबुन और निकले हैं, पतंजलि का मोगरा, यह है एक्वा फ्रेश। और पतंजलि का टूथपेस्ट है। मुझे पतंजलि का टूथपेस्ट बहुत ही पसंद आया। जब से मैंने इसे इस्तेमाल किया ना, मेरे दांतों की कनकनाहट चली गई। नहीं तो मुझे इतना मेरे दांतों में कनकनाहट आती थी ना, इसके लिए सेंसोडाइन भी इस्तेमाल किया, पर वो भी उतना काम नहीं किया जितना ये काम किया।
मैं तो 5-6 साल से परेशान थी दांतों की कनकनाहट से, और आज से 4 साल से मैं जब से इसे इस्तेमाल मैंने इसका शुरू किया, मेरे दांतों की कनकनाहट चली गई है। मैं तो फ़ैन हो गई हूँ इस पेस्ट की, और अब तक मेरा दांत सही है। और एक और साबुन निकला है एक्वाफ्रेश पतंजलि का, और यह है शरबत मिश्राम्बू है, रोज सिरप है, 170 रुपया का है, 1 लीटर है। यह कॉन्सेंट्रेट रहता है, पानी ठंडे पानी में बस 2 ढक्कन डालिए और मिला लीजिए, तैयार हो गया शरबत। और यह एक शरबत और है, यह है शरबत फिदा, 195 रुपये का है, 1 लीटर है। यह भी कॉन्सेंट्रेट है, ठंडे पानी में घोलिए और तैयार शरबत। उसके अलावा यह बासमती राइस है, 10 kg का है, एक पैकेट। तो ये है हमारे इतने सारे सामान। और रात में राशन के सामान का वीडियो बनाते बनाते 10:30 बज गए थे। उसके बाद सामान को वैसे ही रहने दिया और सोने की तैयारी करने लगी। फिर सोते सोते 11 बज गए थे। और यह है नेक्स्ट डे, और मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैं उठी हूँ 7 बजे, क्योंकि आज मुझे पेंटिंग क्लास नहीं जाना है, और मैंने पूरी नींद ली, क्योंकि बहुत दिनों से आधी नींद की वजह से थकान रहती थी। तो आज सोचा कि आज क्लास नहीं जाना है तो अच्छा से नींद ले लूँ तो मन फ्रेश रहेगा। तो बस मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जो भी राशन के सामान थे उस सबको जैसे जैसे रखना था, जिस कंटेनर में रखना था, तो सभी के पैकेट खोल के निकाल के सबको अपने अपने डब्बे में और अपने अपने जगह रख दिया। उसके बाद अंगूर आए हुए थे, तो वो कल रात में ही अंगूर आए थे, तो उसे बस ऐसे पॉलीथीन में फ्रीज़ में रख दिया था। अब इसे वेजिटेबल क्लीनर में पहले इसे धो लेंगे, क्योंकि अंगूर पे वैक्स लगे होते हैं, हाथ से रगड़ रगड़ के इसे साफ़ तो कर नहीं सकते हैं। तो इसे ज़रूर से इसमें क्लीनर में ही इसे साफ़ कर देती हूँ। तो क्लीनर में लगा दिया है, आधे घंटे का टाइम सेट कर दिया है। रात में जब सोने जाती हूँ तो बाल में जो भी लगे होते हैं, क्लिप, क्लचर, रबर बैंड, सभी को निकाल देती हूँ और रिलैक्स होकर सोती हूँ। और सुबह उठती हूँ तो बाल इसी तरह बिखरे रहते हैं, और इस ऐसे ही बिखरे बालों में सारा काम कर लेती हूँ। बस उसके बाद फिर जब नहाने जाती हूँ तो तभी कंघी करती हूँ, और फिर दिन भर लगा रहता है रबर। फिर जब रात में सोना होता है तो फिर से खोल लेती हूँ, या फिर दोपहर में लेटने भी जाती हूँ थोड़ी देर के लिए तो भी खोल लेती हूँ सारी चीज़। फिर अगर घर से बाहर नहीं निकलना है तो वो पूरे रात भर खुले ही रह जाते हैं बाल। और दूध को चढ़ा दिया था उबलने के लिए, उसमें दही डाल दिया तो दूध का छेना बन गया है। तो एक बड़े से कंटेनर में उसके ऊपर छन्नी रख दी, और इस तरह से पानी निकल गया और छेना उसके ऊपर आ गया। अब एक कपड़े में इस छेने को रख के उसके ऊपर से बड़ा भारी चीज़ रख देंगे तो यह जम जाएगा, पनीर बन जाएगा। पहले दूध फाड़ने के लिए नींबू का इस्तेमाल करती थी, तो वह दर्दी हो जाता था कि कभी दूध फटा कभी नहीं फटा। लेकिन दही से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दूध नहीं फट रहा है। बहुत आसानी से अच्छा से इसका छेना बनकर तैयार हो जाता है। नींबू से फाड़ने से यह होता है कि कभी नींबू का जो भी रस है वो तो छेना के पानी के साथ निकल गया, वेस्ट चला गया, मगर दही कितना भी डाल दो तो वो उसका छेना ही बन जाना है, आपका छेना ही बनेगा, आपके पनीर की क्वांटिटी ही बढ़ जाएगी। तो कुछ भी यहाँ वेस्ट नहीं गया। तो बस यहाँ मेरे सत्तू भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि लेट से किचन में आई हूँ तो नाश्ता बनाने में भी देरी होगा। पहले सत्तू बना दिया कि बच्चे सत्तू पी लेंगे तो पेट भर जाएगा। तो 1.5-2 घंटे के लिए तो पेट भरा ही रहेगा। और बेल का शरबत भी बना दिया, क्योंकि अभी घर में बेल है तो उसका शरबत रोज़ बन रहे हैं। एक दिन में पूरा बेल का शरबत नहीं बनता है, आधा ही लगता है, और आधा फ्रिज में रख देती हूँ, फिर आधा अगले दिन इस्तेमाल करती हूँ। अभी घर में बेल है तो बेल भी अगर ज़्यादा दिन रखे रह जाते हैं तो वो सड़ने लगते हैं, तो कुछ बेल को फ्रिज में रख दिया है। ज़्यादा बेल तो इस बार नहीं निकला है, थोड़ा बहुत जो निकला है 6-7 बेल, बस वही आधा आधा करके अभी चल रहा है। अभी मेरा स्नान ध्यान तो नहीं हुआ है, फिर भी मैं बेल का शरबत पी लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा देर भूखा नहीं रहने के लिए। तो बेल में नमक नहीं होता है तो इसलिए पी सकते हैं बगैर पूजा किए भी। तो और यहाँ कद्दू छील रही हूँ। मेरे घर कद्दू जल्दी बनते नहीं है, क्योंकि श्रीमान जी को कद्दू पसंद नहीं है, तो बस जब वह नहीं रहते हैं तभी कद्दू बनता है। तो आज अभी सुबह सुबह वह किसी मित्र के यहाँ गए हैं और वहाँ नाश्ता पानी हो गया है, और घर आए तो बेल के शरबत और अंगूर वो खा लिए हैं, तो कहें कि नाश्ता नहीं करेंगे। तो मैंने भी सोचा कि चलो आज बना लेते हैं कद्दू। कद्दू मुझे पसंद है और बच्चे भी खा लेते हैं मन से, उन्हें भी पसंद है। तो कद्दू तो इस गर्मी में खाना ही चाहिए, इससे वज़न भी कंट्रोल रहता है और पेट भी ठंडा रहता है। और आज थोड़ा कम मसाला वाला सब्ज़ी खाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। तो मैंने अभी तो घर में कद्दू नहीं था तो फ़ोन कर दिया था, तो आ गया है कद्दू। बस यहाँ
मैं कद्दू छील रही हूँ, उसके बाद काट रही हूँ। तो पहले तो अभी एक कद्दू काट के देखा, उसके बाद मुझे यह कम लगा, उसके बाद दूसरा कद्दू भी ले लिया। और कल रात में आंधी चली थी, आंधी जोरों की थी, तो उसके वजह से गमले गिर गए हैं। यह प्लास्टिक का था तो नहीं टूटा, बाकी गमले नहीं गिरे क्योंकि वो सीमेंट के थे, भारी के थे और उसके पौधे छोटे थे। और इसमें जो है करी पत्ता का पेड़ है, ये लंबा हो गया है, तो लंबा होने की वजह से आसानी से हवा चलने से गिर जाता है। और आंधी भी थी तेज़ की, तो गिरना तो था ही। और जब मैं किचन में आई, सभी पौधों को निहारने लगी, तो एक चीज़ जो देखा वह देख कर यकीन नहीं हुआ। अभी आपको दिखाती हूँ। और ये रहा करेला। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि गमला में भी करेला हो सकता है, घर के छत के बालकनी में भी सब्जियां हो सकती है। करेला का पेड़ जो है वह खुद ब खुद निकल आया था, क्योंकि कभी कोई सब्जियां ख़राब हो जाती है, टमाटर गल जाते हैं या करेला गल गया तो क्या होता है ना कि कभी ज़्यादा गल गए तो उसे पीसती नहीं हूँ, तो उसे ऐसे ही एक पीस को गमले में डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, नहीं तो फंगस लग जाएंगे। एक पीस रहा तो डाल दिया, तो उसी से हो सकता है उसके बीज से निकल आए होंगे। तो अभी एक करेला निकल आया है। आज घर पर एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। कौन गेस्ट आने वाले हैं इसे कल के वीडियो में बताऊंगी। तो बाकी दिन भर का वीडियो नहीं शूट हो पाएगा, तो कौन गेस्ट आएंगे इसे कल बताऊंगी। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।